संसद परिसर की ये तस्वीरें हैं। एकजुट होकर सांसद विपक्ष के हल्ला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। दरअसल विपक्ष के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बजट आम लोगों के लिए, जिसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं था। सरकार बचाओ ये बजट था, अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को ही सरकार की ओर से फायदा पहुंचाया गया है, बाकी राज्यों का ख्याल नहीं रखा गया। ये आरोप विपक्ष के सांसदों की ओर से लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद देश को इग्नोर किया गया। संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले की बजट के खिलाफ विपक्ष का ये हल्ला बोल। कहा जा रहा है कि बायकॉट करते हैं इस सत्र का विपक्ष के नेता। संसद में बजट पर आज चर्चा होनी है। 20-20 घंटे की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में होनी है बजट को लेकर। लेकिन उससे पहले संसद के बाद संसद परिसर में ही विपक्ष के सांसद एकजुट होकर हल्ला बोल रहे हैं। बजट को लेकर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं सांसदों की ओर से। देखिए, हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। यूपी जहां पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, अगर बाढ़ से लोगों को बचाना है तो पहले नेपाल की बाढ़ को रोकना होगा, यूपी पर पहले काम करना होगा। लेकिन यूपी के लिए कुछ भी नहीं रहा इस बजट में। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। इससे पहले कल राहुल गांधी की ओर से भी कहा गया था कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। जिन राज्यों की मदद से, जिन पार्टियों की मदद से सरकार बनाई है बीजेपी ने, सिर्फ वहीं पर फायदा पहुंचाया गया है, यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश। पार्लियामेंट में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों? ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट अपनाया है, जहाँ पे पॉलिटिक्स के चलते आप यूनियन बजट बना रहे हैं, अपनी सरकार को बचाने के लिए यूनियन बजट बना रहे हैं। पहली बार देश के इतिहास में होगा कि एक वित्त मंत्री उठकर सिर्फ 2 राज्यों पे फोकस करती हैं, बाकी सारे राज्यों की बात नहीं करती हैं। इसको मैं प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहती हूँ। बस बात वही नहीं है। इसने ये भी दिखाया है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना का कल अनाउंसमेंट हुआ है, जब महाराष्ट्र का एक बार भी नाम नहीं लिया गया होगा। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट, हर रुपया जो हम केंद्र में भेजते हैं उसके हमें वापस सिर्फ 3 या 8 पैसे मिलते हैं। तो क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं है? पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने अपनी महाराष्ट्र विरोधी सोच दिखाई है और कारनामे महाराष्ट्र सरकार को गिराने में भी किए हैं। तो दिखाता है कि लोग महाराष्ट्र विरोधी ही नहीं, विपक्ष की जो भी सरकारें हैं उसके विरोधी। बीजेपी ये कह रही है, अब ये मौजूद है पार्लियामेंट परिसर में और आप देख सकते हैं इंडिया ब्लॉक के अलग अलग दल के सभी सांसद मौजूद हैं और बजट में भेदभाव के आरोप लगाते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, टीएमसी के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो या फिर जेएमएम के सांसद हो, एनसीपी के सांसद हो,
देख सकते हैं यहाँ पर मोदी स्कूल कुछ भी